ठाकुर 4 लाख रुपया घूस खा चुके हैं। भगवती थान हम सब जाते हैं, बेटा लगा के शपथ खाया भगवती थान में, वो ले चुके हैं 4 लाख। खाया शपथ? वो शपथ खाया है गोपाल ठाकुर। नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आज हेडलाइंस मिथिला के जरिए आए हैं बैगनी होल्ट। बैगनी होल्ट को लेकर के ये चौथी महीना है और चौथी महीना भी लगातार ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कम से कम सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। सत्याग्रह पे अभी भी 200-300 के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जरा यहाँ दिखलाएं तो थोड़ा इधर भी दिखला दीजिए चारों तरफ। और इन लोगों की मांग है यहाँ पे रेलवे होल्ट को लेकर के। इनसे पहले भी मैंने यहाँ पे आकर के अपना रिपोर्टिंग किए थे, लेकिन रेलवे प्रशासन या फिर रेलवे को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी बात को जल्दी सुनते नहीं है। ना तो यहाँ की डीएम इस बात को सुने हैं और ना तो यहाँ की बेहरा थाना की प्रशासनिक किधर भी नहीं सुन रहे हैं। तो इसी बीच में हम आए हैं, यहाँ की बैगनी होल्ट निर्माणाधीन संचालक से बात करेंगे और पूछेंगे जो अभी तक इन लोगों की मांग में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये चौथा महीना धरना प्रदर्शन बरकरार है। इसी बीच आए हैं और संचालक से पूछेंगे, सर यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हुआ है और ये चौथा महीना की सत्याग्रह चल रहा है, तो क्या लग रहा है, कुछ बात आप लोगों को अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, बात तो बढ़ा है जी। बात जैसे विधानसभा में क्वेश्चन, फिर होगा क्वेश्चन जी। इसके बाद जो है तो लोकसभा में भी जॉन ब्रिटस जो है सीपीआईएम का, वो भी मंत्रालय में रेल मंत्री से बात किए हैं जी। और यहाँ हम लोग 3 महीना 24 दिन आज हुआ है जी। और अनवरत जो है तो सत्याग्रह चल रहा है जी। और हम लोग जब तक ये हॉल्ट नहीं हो जाता, चूँकि मांग मेरा जायज़ है जी, हमने रेल मंत्रालय से जी आरटीआई किए थे जो आखिर ग्रामीण क्षेत्र में जी आप कितने दूरी पर रेल का हॉल्ट बनाते हैं जी, तो उन्होंने मैक्सिमम 5 किलोमीटर कहा। तो हम लोग 5 किलोमीटर पर मध्य में बैठे हैं। जगदीशपुर यहाँ से 5 किलोमीटर, बेनीपुर बलहा यहाँ से 5 किलोमीटर जी, और यहाँ ज़मीन भी अधिग्रहण किए हुआ है जी। इसके बाद यहाँ एक पिलर था, उसमें एच लिखा हुआ था, जो पिलर टूट फाट गया, क्या हुआ। तो हम लोग यहाँ हॉल्ट के सरकार के भी मुताबिक हमारा ये हॉल्ट का जगह सही है और हम 2008 से मांग कर रहे हैं जी। सबसे प्रथम मांग हम लोग किया और 2008 में जब इस रेल मंत्री यहाँ से रेल को चला, लालू प्रसाद जी, फातमी जी, सिद्दीकी जी वगैरह वगैरह सब जब चले थे, तो वहाँ रेलगाड़ी रोक करके और वहाँ हॉल्ट के संबंध में बोले थे जी, जो यहाँ बलहा, बेनीपुर और जगदीशपुर के मध्य पड़ता है। यहाँ हम लोग निकट भविष्य में यहाँ हम लोग आ रहे हैं। यहाँ हॉल्ट होने का सही जगह है। यहाँ ज़मीन भी अधिग्रहण किए हुआ है। यहाँ हॉल्ट होना बिल्कुल सुनिश्चित है और हम लोग 2008 से ये मांग जारी रखे हुए हैं। कई बार हमने रेल रोके हैं, धरना सत्याग्रह किए हैं। रेल मंत्रालय को अपना बात हमने अब 2008 से अभी तक पहुंचाने का काम किए हैं। इस बीच में हमारे सांसद महोदय जी, गोपाल जी बाबू जी, उनका कुदृष्टि के कारण यह हॉल्ट रुका हुआ है, क्योंकि मंत्रालय में इस कार्यक्रम को बढ़ने नहीं देते हैं जी। इस बीच में तेजस्वी प्रताप के डिप्टी सीएम के यहाँ बैठक हुआ था जी, उसमें महागठबंधन का जी जो सांसद हैं, जितने नेता हैं जी, वो इस बात को जो शपथ लिए हैं जी, जो जायज मांग है, हम लोग मंत्रालय में आपको मदद करेंगे जी, जिसके लिए लेटर सब लिखा गया है जी। गए भी हैं, जैसे मनोज कुमार झा हैं जी सांसद, अन्य बहुत सांसद लोग हैं, इस बात को जिम्मा लिए हैं। जो हम लोग जाते हैं दिल्ली रेल मंत्रालय से, इस बात को अनुभव करावेंगे जो आप जायज मांग है, इस बात को क्यों नहीं मान लेते हैं। तो सर एक बात हम और कहना चाहेंगे, ये जैसे ही चौथा महीना हो जाएगा, 120 दिन रेल रोकना बहुत बड़ी बात होता है और आप लोग अभी तक जो रोक के रखे हुए हैं, तो ऊपर तक मान लीजिए आपकी बात अगर सांसद महोदय नहीं सुन पा रहे हैं तो विधायक से कह सकते थे। महागठबंधन की अभी सत्ता है, महागठबंधन से भी आप अपना अपील करवा सकते थे, क्योंकि 4 महीना से जो यहाँ पे मतलब आप लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब जानते हैं कि लोगों को जो सिमरिया जाना होता है, किसी को बाबा धाम या फिर कहीं भी जाना आना होता है, लेकिन 2 गांव की वजह से यहाँ पे जो रेल रुका हुआ है, इन लोगों
इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानी की सामना करना पड़ता होगा यात्रियों लोगों को, इनके विषय में क्या कहेंगे आप? यात्री लोग को ऐसे तो रेल विभाग के कारण यात्री लोग परेशान हो रहे हैं जी। यात्री लोग को परेशानी सांसद महोदय की कृपा से हो रहा है, क्योंकि जायज मांग को दबाने के कारण यात्री को परेशानी बढ़ रहा है। यह रेल रुकी हुई है। यदि रेल मंत्रालय, जीएम, डीआरएम इस पर आकर के इस जायज बात को देखने के बाद इस वास्तविक बात को उठाते देखते तो आज तक यह हॉल्ट हो गया होता, रेलगाड़ी खुल गई होती। जनता अपना मांग, संवैधानिक मांग है, इसी जरिए अपना मांग मांगता है, लाठी डंडा से तो चलेगा नहीं। इसलिए सत्याग्रह कर रहे हैं, जो हमारा औचित्य है, जो देश का संविधान कहता है, जो सत्याग्रह के माध्यम से आप अपना कोई मांग मंगवा सकते हैं। रामधनी झा बैगनी हॉल्ट संघर्ष समिति। अभी हम रामधनी झा संघर्ष समिति से बात किए और गांव के लोग हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। जो रेल होल्ट की मांग है कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है, इनसे भी बात करते हैं। आइए चाचा श्री से जानना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपकी? मनमोहन मिश्र। हम कहना चाहता हूँ जी, जो बैगनी हॉल्ट जो है सो बहुत पहले से यहाँ पर बना हुआ है जी। सांसद महोदय के उद्दिष्ट के कारण ऐसा हुआ है। यदि वो चाहते तो यहाँ पर यह झंझट और यह अनशन नहीं, धरना नहीं होता। तो सांसद को आप घेराव क्यों नहीं करते हैं फिर? आप तो, आपके साथ 10 ग्रामीण लोग हैं ना। हाँ। आपके साथ 10 गांव की लोग हैं। हाँ। आप चाहेंगे तो सांसद महोदय की घेराव कीजिए और उनसे पूछिए, आपका अधिकार है। आप एक एक वोट दे करके उनको सांसद बनाए हैं। वो हम लोगों को एक बार बुलाए थे अपने घर पर जी, लेकिन जब हम लोग गए मिलने के लिए जी, तो वो उनका पीए जो था वो कहे जो नहीं, आप लोगों से अभी नहीं मिलेंगे, बाहर चले गए हैं जी। हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। मानसिकता सही नहीं है। उनका मानसिकता कह रहे हैं, जो ग्रामीण जो मानसिकता सही नहीं है। तो इसी बीच और हम जानना चाहेंगे जी, 1 मिनट और हैं, एक बुजुर्ग हैं, आदरणीय से बात करेंगे। जी, आपकी नाम? मैं दिलीप कुमार झा जी। मैं यही सांसद महोदय से कहना चाहता हूँ जी, या अपनी विधायक महोदय से, जी। जनप्रतिनिधियों से, कि मैंने यह जमीन जो हमारा अधिग्रहित है रेलवे के नाम से, जी, आखिर क्यों रेलवे होल्ट के लिए होगा? रेलवे होल्ट के लिए ही लिया गया है। निश्चित। आखिर यदि नहीं हो रहा है तो ये भी सोचें, यह जनता जागरण है, ये जनता का आंदोलन है। अपना मैंने सोच समझ करके ही हम लोगों का जो मैंने योजना है कि हम लोग तो परेशान हो चुके हैं। ये मेरा चौथा महीना बीतने जा रहा है। निश्चित। चौथा ऐसा लग रहा है जा रहा है, मैंने ऐसे गंभीर समयों से जी गुजरा हूँ जिसका मैंने जनप्रतिनिधि ने आके खोज तक नहीं किया है। और हम भी जानते थे, क्योंकि हम आपके निकट गांव के हैं, तो हमें इतना पता है। जो इस बार जो ठंडी गुजरा है वो बहुत कड़ाके की ठंड था, उसमें भी आप लोग यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठे हुए थे। हम लोग अनवरत अनशन पे, अनवरत हम मैंने सत्याग्रह पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन सांसद महोदय को अभी तक हम लोगों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। रेल प्रशासन हम लोगों इतनी ठंडी में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी रेल प्रशासन आके हम लोगों से नहीं पूछा जो आप लोग भाई क्यों बैठे हुए हैं इस ठंडी में, इस दुर्गम स्थान में बैठे हुए हैं और कुछ इतना कठिनाई है आप लोगों के पास में, क्यों बैठे हुए हैं, काहे बैठे हुए हैं, कोई नहीं हम लोगों को पूछने के लिए आता है। चलिए और कुछ ग्रामीणों से जानना चाहेंगे और उन लोगों की क्या अलग अलग राय है, और आइए बात करते हैं। जी, अभी आइए एक बुजुर्ग चाचा से बात करते हैं। चाचा श्री, क्या लगता है किसान आंदोलन की तरह आप ये भी सत्याग्रह आंदोलन को बरकरार रखना चाहते हैं क्या? बरकरार रखेंगे। यदि हॉल्ट यहाँ नहीं हुआ तो साल लगे, 2 साल लगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ट्रेन नहीं चलने देंगे। तो आप लोग इससे कुछ ऊपर क्यों नहीं उठ के करते हैं? मान लीजिए आप यहाँ पे रेल को चलिए बंद करके रखे हुए हैं, या रेल क्या यातायात ठप है, लेकिन उन लोगों को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जो आप लोगों की मांग सुना नहीं जा रहा है। आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? आगे जो काम करना है उसके लिए आदमी लगे हुए हैं जी, वो कर रहे हैं आगे काम जी। हम लोगों का काम है यहाँ ट्रेन नहीं चलने देना, हम लोग इसलिए यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ देखिए 2.5 एकड़ जमीन झंडा जरा इनको दिखलाइए, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है और टोटल जमीन कह रहे हैं अधिग्रहण है होल्ट को लेकर के। मकान देखिए इस तरह का गुमती कहीं बना है, आप हरनगर से लेकर के सकरी तक देखिए कहीं बना है। एक युवा है, बहुत ही
प्रगतिशील युवा कह सकते हैं, क्योंकि 10-15 गांव को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होता है और हमेशा इनके साथ 10-15 गांव के लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जरा इधर भी दिखलाइए, जो कितने महिलाएं भी बैठे हुए हैं और ये लोग हर दिन अपने एक मांग को लेकर के सुबह उठते हैं और यहाँ आते हैं, रात में भी यहीं रहते हैं। तो बहुत बड़ी कल्पना है। तो आइए जानना चाहते हैं जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव रंजन झा हुआ जी। अभी आपकी तारीफ तो बहुत ज़्यादा सुने हैं, रेलवे को लेकर के आपने जो संघर्ष कर रहे हैं ये तारीफ नहीं है, लेकिन क्या लगता है आप लोगों की मांग कब तक पूरा होने वाला है? देखिए, हम लोगों का मांग जहाँ तक हम लोगों को पता है, बिहार सरकार हम लोगों के साथ हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पहल से, और एक हमारे विधायक हैं, विधानसभा के सचेतक हैं अजय राय जी, उनके पहल से हमारी मांग तेजस्वी यादव के थ्रू माननीय सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा के पहल पर दिल्ली रेल मंत्रालय तक पहुंच गई और हम लोगों को आशा है तो बहुत जल्द हम लोगों का मांग पूरा होगा और हम लोग इस क्षेत्र के जनता का जो ये संघर्ष है वो सफल होगा। और कहीं आप बात जो अभी आपने बात पूछा जो माननीय सांसद महोदय को आप लोगों को घेरना चाहिए जी। तो जब माननीय सांसद महोदय से बैगनी गांव के बारे में और बैगनी हॉल्ट के बारे में बात किया जाता है तो वो बोलते हैं जो बैगनी गाँव और ये क्षेत्र दलित पिछड़ों का क्षेत्र है जहाँ से हमको वोट मिलता नहीं है। सांसद महोदय का कहना ये है, लेकिन हमने इससे पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ जिसमें मैं उनका पोलिंग एजेंट भी था और यहाँ से भरपूर मेहनत करके उनको वोट दिलाया गया, लेकिन वो समझते हैं जो हमें यहाँ से हट एक गांव है जहाँ पे एक हॉल्ट का मांग है वही गांव हमको वोट दे करके जिता देगा। और सांसद महोदय का बौखलाहट इतना हो गए हैं जो अपने कार्यकर्ता के साथ भी सही बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। कार्यकर्ता उनसे जाते हैं हालचाल पूछने के लिए तो बोलते हैं लगता है हमको हॉल्टे के बारे में बात करने के लिए आ गए हैं और बैगनी के हॉल्ट के मांग को वो सुनना नहीं चाहते हैं। और अब तो ये क्षेत्र की जनता इससे 2 साल 3 साल पहले जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था उससे प्रेरित हो चुका है जी। और हम लोग को यहाँ पे रहने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है और जनता अपने मांग के लिए अडिग है। जनता बोलता है जो किसान आंदोलन का भी ये जो जनता बैठा है इस क्षेत्र के सहयोग से ये जो धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये जनता तो एक ही शब्द बोलता है जो जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाता चाहे वो किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े हम लोग करेंगे। और जब तक हमारी हॉल्ट नहीं हो तब तक हम लोग इस पटरी पर रेल परिचालन को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। अगर आज यहाँ से सटे 100 गांव को अगर सकरी हसनपुर रेल लाइन से फायदा नहीं हो रहा है, पैसेंजर को दिक्कत हो रहा है चढ़ने में, इसकी सारी जवाबदेही रेल प्रशासन और माननीय सांसद महोदय का है। जो भी जनता ये सवाल करता है इस क्षेत्र के जनता जो बैगनी हॉल्ट निर्माण संघर्ष समिति ने यहाँ पे ट्रेन बाधित करके हम लोग को परिचालन में बाधित पहुँचाया, उनको उन जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ से बिरौल सुपौल यहाँ से बलहा जितने भी गांव के जनता है उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ यही सवाल जा करके आप माननीय सांसद महोदय से पूछिए जो आपके किए धरे का खामियाजा हम लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। आप सही मांग को दबा करके गलत मांग उठा के वहाँ बनवाना चाहते हैं जिसके कारण रेल बंद है और हम लोगों का जीवन यापन पे भी दिक्कत हो चुका है। ये सवाल जनता को सांसद महोदय से जाके पूछना चाहिए। और चलिए सांसद महोदय तो ठीक है, और विधायक जी कभी आपसे मिलने आए हैं? देखिए विधायक जी का भी सांसद वाला ही हाल है, यहाँ का हमारे क्षेत्रीय दोनों जो नेता है ना सांसद और विधायक वो वोट की राजनीति करते हैं, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारा वोट न टूटे, हमारा वोट बैंक न बिगड़े, इसकी राजनीति करते हैं। और हमारे हिसाब से जो लगता है सांसद महोदय भी उसी प्रकार के हैं। वो नवादा या उससे सटे जो भी गाँव हैं उनको पूछते हैं जो फॉरवर्ड का गाँव है वो हम लोग का वोट है, यही बात है। तो हम लोग विधायक से भी कोई ज़्यादा आशा नहीं रखते हैं। तो फिर आशा अगर नहीं रखते हैं तो ऐसे दिन बीतते जा रहा है, यानी 4था महीना होने वाला है, तो आप कब तक इसको खींच के ले जाएंगे? जिस प्रकार की हमारी लड़ाई डायरेक्ट भारत सरकार से है जी, केंद्र सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई दिल्ली से है जी, और दिल्ली से है और उसमें भी हमारी लड़ाई काफी तेजी से बढ़ रही है। और जिस तरह का काम हो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए 4 महीना और 114 दिन कोई मायने नहीं रखता है। ये बात है, आप समझ सकते हैं जो जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ तो कितने बड़े बड़े लोग सब वहाँ पे धरना पे बैठे थे। बहुत इलाका पूरे काइठो स्टेट के किसान वहाँ पे समर्थन में था, फिर भी उनको 1 साल 1 महीना और 8 दिन लगातार दिल्ली के सड़क को जाम करके बैठना पड़ा। आपको बता दें 365 दिन उन लोगों को लगा था, उसके बाद जाकर के उनकी मांग पूरा हुआ जी जी। तो वहाँ तो पूरे संसद ने मिलकर उस कानून को पास किया। तो यहाँ तो एक सांसद है, ये मांग हमारी सरकार को मांगनी पड़ेगी और हमारी मांग ध्रुव गति से बढ़ रही है। मांग बहुत जल्द हम लोग का पूरा होगा और हम लोग का हॉल्ट बनेगा क्योंकि हम लोग जेन्युइन मांग पे बैठे हुए हैं। सही बात जी। तो चलिए बहुत इनसे बात किए, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ समझे। अब बात हम विधायक सांसद तक अपने संवाद को पहुंचाएंगे क्योंकि ये क्षेत्र
कहने का मतलब बेनीपुर की विधायक, बेनीपुर से जीते हुए बेनीपुर विधानसभा से विधायक जो कि भी सोचना चाहिए, और सांसद महोदय तो ऐसे ये लोग बोल रहे हैं जो सांसद महोदय को कोई लेना देना है नहीं, बैकवर्ड गांव है, पिछड़ा गांव है, तो इनको लेकर के ये लोग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें चाहिए कि विधायक सांसद को इन लोगों से आके मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ठंड गुजर गया, उनके बावजूद ये लोग अपने आशा पे लगे हुए हैं कि इन लोगों की मांग पूरा होगा। लेकिन देखना ये है कि ये मांग कब पूरा होगा, चौथा महीना होने को है। एक आंटी से बात करते हैं जो ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। गोपाल ठाकुर 4 लाख रुपया घूस खा चुके हैं। भगवती थान हम सब जाते हैं ना, बेटा लगा के शपथ खाया भगवती थान में, वो ले चुके हैं 4 लाख। खाया शपथ? वो शपथ खाया है गोपाल ठाकुर, जो 4 लाख रुपया 4 लाख रुपए लिए हैं, जो हम होल्ट बनाएगा जगदम्बा होल्ट लबादा में है। मेरे यहाँ देता है होल्ट, मगर यहाँ तक नहीं, वहाँ दिया है होल्ट, वहाँ पे दिया है, वहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है। यहाँ माला पहन के गया है लालू यादव, पेड़ के गया है जो यहाँ होल्ट होगा, मगर यहाँ नहीं होने दिया है। आगे जाके वो घूस जो लिया है 4,30,000 पर में, वहाँ दिया है। हाँ, हम लोग छोड़ा काहे के लिए? तो ये प्रॉपर्टी आप लोग इसीलिए छोड़े थे? इसीलिए छोड़े थे जो वो होल्ट बनाएगा, मगर ये नहीं बनाया है, वहाँ दिया है। जब तक होल्ट नहीं बनेगा तब तक ये पटरी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पटरी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लोगों को दिक्कतें करना पड़ता है। आपको भी अपना घर में जाते हैं, खाना बनाते हैं, दोबारा इसी जंग बना जाएंगे ना, तो सब ही बोलेगा जो होल्ट द्वारे मर गया वो मंजूर है, मगर जब तक नहीं देगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात है, जेंट्स तो छोड़िए, महिला की भी जो जुनून है वो तारीफ नहीं है। कहते हैं हम यहीं शहीद हो जाएंगे लेकिन रेल होल्ट को लेके रहेंगे। 4 महीना से बैठे हुए हैं हम लोग, काहे के लिए? उसका मुंह देखने के लिए बैठे हुए हैं। खाना यहाँ पे कहाँ से आता है आप लोगों को? यहाँ पे बना कर खाते हैं हम लोग, यहाँ पे खाना बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। तो ये खाना की व्यवस्था कौन करवाते हैं? हम लोग खुद कर लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पे धरना देने के लिए तो खाना का भी इंतजाम कर लिए ना। वाह, यहाँ की महिला सशक्तिकरण को तो तारीफ करना होगा। जो कह रहे हैं, जो अपने घर से लाते हैं, सब कुछ व्यवस्था करते हैं, और ये लोग यहीं पे खाना बनाते हैं, और यहाँ पे जो 100, 200, 500 लोग रहते हैं सभी को खिलाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे धरना दिए हुए रखे, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ, ऊपर वाला खुद ब खुद हम लोग खाना भेज देता है, खा लेते हैं। यहाँ पे भूखे तो ना रहते हैं, भूखे नहीं रहते हैं। देखिए इनकी जो यहाँ पे जो है कितनी अच्छी है, आप इन लोगों को भी देख सकते हैं। देखिए जरा भीड़ को दिखलाइए, और देखिए यहाँ पे ये लोग कहते हैं हर हाल में चाहिए, चाहे कटेंगे मरेंगे सही हो जाएंगे, लेकिन रेल होल्ट लेके रहेंगे। मतलब नहीं, हम लोग के बैगनी से मतलब है, नवादा से हम लोग के दरकार नहीं, हमारा बैगनी का होल्ट चाहिए। जब तक होल्ट नहीं मिलेगा तब तक ये लोग जगह नहीं छोड़ेंगे हम लोग। 5 मीटर दोनों बार से पूरा 5 किलोमीटर पर हम सब छी जायज पर छी। आप जायज पे हैं? सरकार तो नवादा वाले लोग नाजायज पे हैं? नाजायज पर 1.5 सरकार का छियै, अब 1.5 किलोमीटर पर दे, 1 किलोमीटर पर कर दे, हम ऐसा कोनो फर्क नहीं है। हम सब 5 किलोमीटर पर, अमरा से दोनों बगली से 5 किलोमीटर पर जायज पर छी। तो आप लोग जायज पे हैं, तो कह रहे हैं उन लोगों की भी मांग जायज है, तो फिर आप लोग छोड़ दीजिए। नहीं हम छोड़बे किया, हम सब जायज पर छी। तो आप लोग सरकार से लड़ रहल छी। तो ये जमीन ग्रामीण दिए है? हाँ, सबटा जमीन ल लेलकै हमरा सबके, त जमीन लेलकै त हम सब मरबै कटबै, रेले पर रहबै, जे होय के छै से त हेतै। घर द्वार छोड़ देबै, एतऽ रहबै, बाल बच्चा लोग सब आबै छै, दिन रात एतऽ रहै छै, बाल बच्चा के लऽ कऽ भैंस माल बान्हि के पर रहबै पेटरी पर में। तो यही आ जा नहीं देबै रेल के हम सब, आ जे करे सरकार। चलिए यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, महिला की तो देख ही लिए, जो बहुत महिला आंख में आंख डाल करके बोले हैं जो यहीं पे खाना बनेगा, यहीं पे रहेंगे, जब तक होल्ट नहीं तब तक जाएंगे नहीं। इतनी विश्वास है इन महिलाओं में। नवादो वाला के होल्ट देले हम सब मना नहीं दै छियै, मगर बैगनी में जे 5 किलोमीटर छै से बलहा से नहीं पाबो, जगदीशपुर से नहीं पाबो, तो एतऽ होल्ट देखथुन जे कतऽ पूरे छै, मगर एतऽ स्टेशन बना देथुन बलहा में होल्ट हो, मगर हम सब मना नहीं करै छियै। देखिए चाची, रेलवे अगर हर गांव में तो होल्ट नहीं बना सकता है। हमको चाहिए तो आपको चाहिए। हाँ। तो आप अपनी मांग कीजिए, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पे भी बन जाए, वहाँ पे भी बन जाए, ये तो संभव नहीं है, किसी एक ही जगह बनेगा। जो बनेगा तो हमको भी बनना चाहिए, जहाँ पर पूरेगा 5 किलोमीटर तहाँ पर बनना है तो बनना है, चाहे जो कुछ हो जाए, और कुछ नहीं, हमको होल्ट चाहिए। तो चलिए, आपकी क्या मांग है? ऐसा न हो, हमरा और का होल्ट इधर देखिए, इधर हमरा और का होल्ट चाहिए। होल्ट चाहिए? हाँ, होल्ट चाहिए। अभी तो 4 महीना होने वाला है, तो अभी तक होल्ट का कुछ आया कि नहीं?
अच्छा जे महीना में होय मुदा जाबे होल्ट नहीं होता ता नहीं गाड़ी बस नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सी महिलाएं से बात की है और आइए कुछ से भी और बात करते हैं। क्या मांग है चाची? बोलिए बोलिए बेहिचक बोलिए। देखिए आज हम पूछ रहे हैं, कल हो सकता है कोई और आके पूछे आपसे। मन होल्ट चाहिए हमको। चलिए एक और दादी जी की उम्र के हैं, उन्हीं से बात करेंगे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चाची क्या लगता है आपको? आपको क्या लगते हैं बेटा? लालू यादव माला पहन के गए हैं लतरा गाछ तर में, होल्ड होना है तो होना है। 4 महीना से तो पटरी पर ये ठंडा जनानी सब भको बूढ़ भको प्राण त्यागते हैं, तो फिर नेना है तो नेना है। गोपाल ठाकुर का मुर्दा उठाना है, तो रोड़ा से दांत तोड़ देंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो आप लोग इतना आक्रोश है कि उन्हें रोड़ा फेंकेंगे? हाँ गोपाल ठाकुर को। गोपाल ठाकुर? हाँ गोपाल होल्ड लेना है, तो देना है। 2.5 बीघा जमीन लिया है। कहने का मतलब ये है जो यहाँ पे कह रहे हैं जो 2.5 बीघा जमीन लिया हुआ है, लेकिन सांसद महोदय से इतना आक्रोश है ग्रामीण लोग जो कह रहे हैं जो रोड़ा पत्थर से भी उनको मार सकते हैं। दांत तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे गोपाल ठाकुर को। गोपाल ठाकुर को वो सांसद हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? वे करते हैं, घूस खाया है नारादाम जगदमा होल्ट में। आप लोगों को कैसे पता चला गया? ये लोग सब कह रहे हैं घूस खाए घूस खाए, कैसे पता चला? पता चला है वो बनाया है क्या घूस, वो तो क्या बनाया है गाछी में, वो तो का मोजर है। वो लोग तो कह रहे हैं जो राम कुमार झा बबलू जो संचालक हैं वो तो कह रहे हैं जो हम ग्रामीण से अगल बगल गाँव से सबसे चंदा लेकर के वहाँ पे बनाए हैं। वहाँ बनाया ना, हम तो मंजूरी हुआ ना, ये तो हमें होल्ट देना है। कतो बनाया है। तो बैगनी होल्ट पे हर दिन शिव चर्चा होता है, शिव चर्चा होता है और शाम को यहीं पे भोजन बनता है। तो हम देखते हैं जो यहाँ पे शिव चर्चा, देख लीजिए जरा दिखलाइए। यहाँ पे सभी शिव चर्चा में बैठे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे शिव चर्चा में सभी बैठे हुए हैं। और इन लोगों की जो मांग है एक ही है, वो महादेव से भी कहते हैं, यानी भगवान को भी कह रहे हैं जो हमें रेल होल्ट चाहिए। देख लीजिए महिला की जोश, जरा महिला की जोश और जुनून देख लीजिए जो, और एक यहाँ पे उनको दे रहे हैं जो अपना हरिंदर में बताया है, गुरु एक शिव हरिंदर में बताया है, दया मांगो चर्चा कर मामा ने सिखाया है, सारी दुनिया से। देख लीजिए यहाँ पे अभी पूरा ध्यान मग्न है शिव चर्चा में, ये लोग बेचते हैं। और शिव चर्चा करने के बाद ये लोग सामने यहीं पे भोजन बनाएंगे, और भोजन की प्रबंध क्या है ये हम अंदर चल के देखते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे गैस, यहाँ पे देखिए गैस भी यहाँ पे रखा हुआ है, चूल्हा की भट्टी वहाँ पे बना हुआ है। तो आइए देखते हैं जो अंदर में क्या सब व्यवस्था है, देख लीजिए। यहाँ पे राजीव जी की पूरा जो कहने का मतलब जो रेलवे संघर्ष समिति की जो